उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे कभी खराब सड़कें, धीमे विकास और पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दी है। कहीं हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवे बन रहे, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहे, तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का नया रूप दिया जा रहा है। योगी सरकार में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स को नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताती है। आज की इस खास खबर में हम बताएंगे कि योगी सरकार के उन 5 बड़े चर्चित प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है और जिनका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देने वाला है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। करीब 600 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी यूपी को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देना है। सरकार का दावा है कि इससे बनने से व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक्सप्रेसवे के अंडरपास, इंडस्ट्रियल और साथ ही कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की भी योजना है। यही वजह है कि इसे केवल सड़क नहीं बल्कि आर्थिक विकास की रीढ़ माना जा रहा है। अब बात उस प्रोजेक्ट की करते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरे शहर का कायाकल्प किया गया है। चौड़ी सड़कें, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक रेलवे स्टेशन और नया एयरपोर्ट अयोध्या को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दीपोत्सव जैसे आयोजनों ने भी अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में करोड़ों श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जेवर में बना यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इसे एशिया के बड़े एविएशन हब्स में गिना जाता है। सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के दबाव को कम करेगा और पश्चिमी यूपी में निवेश बढ़ाएगा। एयरपोर्ट के आसपास फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल जोन और साथ ही वेयर हाउसिंग हब विकसित किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएगा। अब रुख करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर। वाराणसी में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। पहले जहां श्रद्धालुओं को संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, वहीं अब गंगा घाट से सीधे मैदान तक भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट ने वाराणसी को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में नए स्थापित किया है। यहाँ पर हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की। लखनऊ में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को देश के महान व्यक्तियों और साथ ही राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए जाना जाता है। महापुरुषों की स्मृति में जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इसे ऐसा केंद्र बनाना है जहां नई पीढ़ी को देश के इतिहास, संविधान और प्रेरणादायक व्यक्तियों की जानकारी भी मिल सके। इनके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स भी यूपी के विकास मॉडल का बड़ा हिस्सा माने जाता है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और धार्मिक पर्यटन को जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को देश की बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सड़क, एयरपोर्ट, धार्मिक कॉरिडोर और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। योगी सरकार के ये प्रोजेक्ट केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। समर्थक इन्हें विकास और निवेश का बड़ा मॉडल बताते हैं, जबकि विपक्ष कई योजनाओं की लागत और जमीनी चुनौतियों पर सवाल भी उठाते रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि इन प्रोजेक्ट्स ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति और विकास की बहस के केंद्र में जरूर ला दिया है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का असली असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी में कितना दिखाई देता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी है। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।